ये बाकी भाग है सेकंड पार्ट उसी का, किसके द्वारा, आंग सान सू की के द्वारा जो लिखा गया है। कौन सा? एक्सेप्टेंस स्पीच। क्वेश्चन है, वाई हैड अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। मतलब अपनी माँ की ओर से अलेक्जेंडर एरिस ने क्यों नोबेल पीस प्राइज स्वीकार किया? तो सिंपल सा आंसर है कि उसकी माँ अवेलेबल नहीं थी। हिज मदर वॉज नॉट अवेलेबल इन ओस्लो ऑन दैट पर्टिकुलर डे, इसलिए उन्होंने, दिस इज़ वाई ही एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज। आगे, हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991। 1991 में किसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया? तो ऑन्ग सान सू की इसका आंसर है। ऑन्ग सान सू की वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991। फिर आगे है, हु वेयर इनकारसेरेटेड इन द स्ट्रगल फॉर पीस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। इनकारसेरेटेड का मतलब पुट बिहाइंड द बार्स, तो जेल के अंदर डाला गया। किनको? तो उनके सीनियर्स जो थे, सीनियर्स ऑफ ऑन्ग सान सू की वेयर इनकारसेरेटेड इन द स्ट्रगल फॉर पीस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। इसका आंसर हु वेयर के जगह पर केवल सीनियर्स ऑफ ऑन्ग सान सू की लिख देंगे, हु के जगह पर, और हो जाएगा। आगे जो लेसन है इसको फिर देखते हैं। वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट lonely that the lonely struggle taking place in a heavily guarded compound in रंगून इज पार्ट ऑफ द मच लार्जर स्ट्रगल वर्ल्ड वाइड। मतलब हमें बिल्कुल इस बात को या ज़रूर याद रखना चाहिए या रखना है कि यह अकेला संघर्ष पूरे विश्व में का एक अंग बन गया के रह गया। मतलब पूरे विश्व के संघर्ष का एक अंग बना। फिर से इसको देखते हैं। वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट लोनली स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन द हेवली गार्डेड कंपाउंड इन रंगून इज पार्ट ऑफ द मच लार्जर स्ट्रगल, कह रहे हैं वर्ल्ड वाइड, कि हमें इस बात को बिल्कुल ज़रूर याद रखना चाहिए। हमें इस बात को ज़रूर याद रखना है चाहिए कि यह एक अकेला संघर्ष जो रंगून के सुरक्षित या पूरे तरह से हेवली गार्डेड का मतलब व्यापक रूप से सुरक्षित जो कंपाउंड में शुरू हुआ, यह पूरी दुनिया के संघर्ष का एक अंग बना। फॉर द इमांसिपेशन का मतलब मुक्ति ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट फ्रॉम पॉलिटिकल टायरनी। पॉलिटिकल टायरनी मतलब राजनीतिक अत्याचार। साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन का मतलब मनोवैज्ञानिक नियंत्रण। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पूरे विश्व में मानवता के मुक्ति के लिए, मानवता का मतलब यहाँ स्पिरिट का मतलब बहुत सारी बातें होती है। ह्यूमन स्पिरिट का मतलब हो गया ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन आप कह सकते हैं उनका इमोशंस, फीलिंग, ये सब। तो सभी मानवता के मुक्ति के लिए, कौन सी से मुक्ति के लिए? तो राजनीतिक अत्याचार और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण से मानवता के मुक्ति के लिए यह एक आंदोलन था। हमें ज़रूर याद रखना चाहिए, जो बर्मा के रंगून के कंपाउंड से शुरू हुआ और पूरे विश्व के संघर्ष का एक अंग बन गया। द प्राइज आई फील श्योर इज ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑनर ऑल दोज इंगेज इन दिस स्ट्रगल वेयर एवर दे मे बी। कहते हैं कि मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूँ या महसूस करता हूँ कि यह प्राइज़ उन सब को जो इस संघर्ष में भाग लिए, भले वो जहाँ कहीं भी हो, उन सबको आदर देने के लिए या सम्मान देने के लिए मिला। इट इज़ नॉट विदाउट रीजन दैट टूडेज इवेंट इन ओस्लो फॉल ऑन द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट विदाउट रीजन, मतलब यह किसी बिना कारण का नहीं हो सकता है, कोई ना कोई कारण अवश्य है। इनका कहना है कि ये बिना किसी कारण का नहीं है, या इसके साथ कारण ज़रूर है कि यह क्यों इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के दिन ही ओस्लो में यह कार्यक्रम, मतलब अवार्ड देने का कार्यक्रम हुआ। यह बिना किसी, ऐसा नहीं है कि बिना किसी रीजन का है, इसके पीछे रीजन ज़रूर है जो कि पूरे दुनिया में मनाया जाता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो पूरे दुनिया में मनाया जाता है, उसी दिन यह अवार्ड भी देने का काम हुआ। यह बिना किसी कारण का नहीं, बिना किसी रीजन का नहीं है, इसके पीछे रीजन ज़रूर है। आगे, मिस्टर चेयरमैन, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ अपलाउडेड द चॉइस ऑफ योर कमेटी। कह रहे हैं कि मिस्टर चेयरमैन, पूरी अंतर्राष्ट्रीय कमेटी आपके इस चॉइस को या आपके इस विकल्प को प्रशंसा करती है। जस्ट अ फ्यू डेज एगो, कुछ ही दिन पहले,
द यूनाइटेड नेशंस पास्ड अनोनिमस एंड हिस्टोरिक रेजोल्यूशन। अनोनिमस का मतलब सर्वसम्मत या सबकी सहमति से, हिस्टोरिक रेजोल्यूशन मीन्स ऐतिहासिक प्रस्ताव, वेलकमिंग मतलब स्वागत करना, और सेक्रेटरी जनरल जेवियर प्रेज डी सूलेस statement on the significance of the US award and endorsing his repeated appeals for my mother's early release from the detention। कह रहा है कि कुछ ही दिन पहले द यूनाइटेड नेशंस पास्ट, संयुक्त राष्ट्र ने एक सर्वसम्मत और ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया, वेलकमिंग सेक्रेटरी जनरल जेवियर डी सूलेस स्टेटमेंट, जो सेक्रेटरी जनरल जेवियर प्रेज डी सूलेस के बयान का स्वागत करते हुए यह प्रस्ताव पारित किया गया। ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अवार्ड मतलब इस अवार्ड के महत्व के लिए, एंड इंडोर्सिंग हिज रिपीटेड अपील्स और उनके अपील को बल देते हुए, किस चीज़ के लिए अपील किया था उन्होंने? फॉर माई मदर्स अर्ली रिलीज फ्रॉम द डिटेंशन, कि मेरी माँ का डिटेंशन से या उस प्रिजन से पहले मुक्ति मिल सके। मतलब ये हुआ कि कुछ ही दिन पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय, एक सर्वसम्मति से ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सेक्रेटरी जनरल जेवियर प्रेज डी सूलेस के बयान को वेलकम किया गया। वेलकम मतलब स्वागत करते हुए किया गया, जिसमें उन्होंने बार बार उनकी माँ को डिटेंशन सेंटर से बाहर निकलने का अपील किया था, ताकि इस अवार्ड गिविंग सेरेमनी का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाए। आगे है, लेट इट नेवर बी सेड बाय द फिगर जनरेशंस दैट इंडिफरेंस, साइनिसिज्म एंड सेल्फिशनेस फ्यूचर जनरेशन, फिगर जनरेशन नहीं है, लेट इट नेवर बी सेड बाय फ्यूचर जनरेशंस, मतलब यह फ्यूचर जनरेशन से ऐसा न करे कि यह कहा जाए, क्या कहा जाए? दैट इनडिफरेंस मतलब अनकेयरिंग या अनकंसिडर न करना। साइनिसिज्म का मतलब अशिष्टता कह सकते हैं। सेल्फिशनेस का मतलब स्वार्थपरता या स्वार्थीपन। मेड एस फेल, फेल का तो मतलब समझ में आता है असफल। ह्यूमनिज्म मानवता। नोबेल पीस प्राइज इनकैप्सुलेट्स, इनकैप्सुलेट्स का मतलब एक संक्षिप्त रूप से कह सकते हैं कि किसी चीज़ को छोटे ढंग से देना, इनकैप्सुल करना मतलब बहुत बड़ी व्यापक चीज़ को, बड़ी चीज़ को एक छोटा बना करके प्रस्तुत करना या उसे देना, इनकैप्सुलेट्स जिसको कहते हैं। लेट इट नेवर बी सेड बाय फ्यूचर जनरेशन दैट, कहते हैं कि कभी भी मतलब ऐसा ना करें कि फ्यूचर जनरेशंस, लेट इट नेवर बी सेड बाय फ्यूचर जनरेशंस दैट indifference, cynicism and selfishness made us fail to live up to the ideals of humanism। कहते हैं कि ऐसा कभी ना हो या ऐसा कभी भी ना कहा जाए हमारे फ्यूचर जनरेशंस के द्वारा, मतलब भविष्य की पीढ़ी के द्वारा हमें कभी भी ऐसा नहीं कहा जाए कि इनडिफरेंस मतलब अनकंसर्न या ख्याल नहीं रखना या परवाह किसी का नहीं करना, बेपरवाह कह सकते हैं, बेपरवाह या अशिष्टता या हमारी स्वार्थपरता हमें असफल कर दिया, जिससे हम आइडियल ह्यूमनिज्म या आदर्श जो मानवता है या मानववाद है उस पर हम लोग कायम न रह सके, यह बात हमें हमारी आने वाली पीढ़ी न कह सके। विच द नोबेल पीस प्राइज इनकैप्सुलेट्स, जिसे यह नोबेल शांति पुरस्कार जिस बात को एक पुरस्कार के रूप में इन सारी बातों को हमें प्रस्तुत करता है, यह बात हमारे इनडिफरेंस का या बेपरवाह लापरवाह का या अशिष्टता का या स्वार्थपरता का हमारी फ्यूचर जनरेशन इस बात को न कहे, इसका हमें ख्याल रखना, इसका मतलब यही हुआ। आगे है, लेट द स्ट्राइविंग ऑफ ऑल प्रूव मार्टिन लूथर किंग जूनियर टू हैव बीन करेक्ट। कह रहे हैं कि हम लोग लेट द स्ट्राइविंग ऑफ ऑल ऑफ अस मतलब हम सबका यह जो मेहनत है या प्रयास है यह साबित करे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे टू हैव बीन करेक्ट, वो सही थे। मतलब मार्टिन लूथर किंग अपने एफर्ट में सही थे, यह हमारा मेहनत ये साबित करे। व्हेन ही सेड दैट, जब उन्होंने कहा था कि ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड वार, जब उन्होंने कहा था कि मानवता कभी भी, चाहे मानवता अब बिल्कुल ही स्टारलेस मिडनाइट मतलब अंधकार में, ये अर्धरात्रि जो मिडनाइट मतलब अर्धरात्रि, एक अंधकार में रात्रि, किसकी अंधकार में रात्रि? तो ये जो रेसिज्म है, रेसिज्म जिसको हम क्या कहते हैं, नस्लवाद और युद्ध के अंधकार में रात्रि में बधा हुआ हो या घिरा हुआ हो, ऐसा कभी न हो। मतलब मानवता अब अर्धरात्रि में, या ऐसे कह सकते हैं, फिर से एक बार देखते हैं,
लेट द स्ट्राइविंग ऑफ अस ऑल, लेट द स्ट्राइविंग्स ऑफ अस ऑल प्रूव, मतलब हम सबका यह मेहनत ये साबित करे कि क्या साबित करे, दैट मार्टिन लूथर किंग जूनियर टू हैव बीन करेक्ट, कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो सही थे, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा था कि ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर, कि मानवता अब बिल्कुल ही नहीं, बी ट्रेजिकली बाउंड टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड वार, मतलब इस रेसिज्म का मतलब वही नस्लवाद और युद्ध के इस अंधकार में रात्रि में या अर्धरात्रि में कभी भी बधा हुआ न हो, यह मार्टिन लूथर किंग ने ऐसा कहा था, यह बात साबित हो कि उन्होंने जब कहा था वो बिल्कुल सही थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं, लेट द एफर्ट्स ऑफ अस ऑल प्रूव दैट, हम सबका एफर्ट यह साबित करे, क्या साबित करे, दैट ही वॉज नॉट अ मेयर ड्रीमर, वह केवल स्वप्न देखने वाले ही नहीं थे, व्हेन ही स्पोक द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस, जब उन्होंने यह केवल वो स्वप्न देखने वाले ही नहीं थे, जब उन्होंने कहा था कि ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड, मतलब भाई जो मौलिक भाईचारा और शांति का जो मौलिक, मोर प्रेशियस देन डायमंड्स और सिल्वर और गोल्ड, तो ये भाईचारा और शांति की जो मूल बातें हैं वह हीरे चांदी और सोना से ज़्यादा कीमती है। प्रेशियस का मतलब कीमती, कॉस्टली होता है, डायमंड हीरा, सिल्वर तो समझ में आता है। आगे लेट अ न्यू एज डाउन, डाउन का मतलब होता है सवेरे होना, चलिए नए युग का शुरुआत करें, थैंक यू, धन्यवाद। तो इस तरह से एक्सेप्टेंस स्पीच फाइनल होता है और फिर क्वेश्चंस भी है, तो ये क्वेश्चंस में फिल इन द ब्लैंक्स है, ये बुक के अंदर ये सब दिया हुआ है। जैसे द प्राइज इज ऑल्सो इंटेंडेड, इसमें आप देख सकते हैं इसमें कौन सा भरा जा सकता है, तो इसमें लिखता है द प्राइज इज ऑल्सो इंटेंडेड एंगेज्ड इन दिस स्ट्रगल, तो इंटेंडेड के लिए आप लिखेंगे टू ऑनर ऑल दोज, इसमें होगा द प्राइज इज ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑनर ऑल दोज, टू ऑनर ऑल दोज इसमें भरा आएगा, टू ऑनर ऑल दोज इंगेज्ड इन दिस स्ट्रगल। आगे है मिस्टर चेयरमैन, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज अपलाउडेड द चॉइस ऑफ योर कमिटी, द चॉइस ऑफ योर कमिटी, चॉइस ऑफ तो दिया हुआ, योर कमिटी भरा आएगा। आगे है लेट अ न्यू एज, तो यहाँ एज भरा आएगा, लेट अ न्यू एज डाउन। उसके बाद क्वेश्चन है वाई हैज़ द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी अपलाउडेड मिस्टर चेयरमैन, क्यों पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चेयरमैन के इस चॉइस को अपलाउड किया या उसकी प्रशंसा करी, तो इसका कारण ये है कि उन्होंने एक सही चुनाव किया, उन्होंने एक ऐसे लेडी को चुना जो इस फ्रीडम के लिए, डेमोक्रेसी के लिए वर्मा में संघर्ष करी और कई वर्षों तक जेल रहे, इसलिए इसको कह सकते हैं कि सिंस ही सेलेक्टेड अ लेडी who participated in the freedom struggle of Burma and she also fought for democracy, freedom of thought and all those things for human spirit, ये आप लिख सकते हैं। आगे what is more precious than diamond और silver और gold, तो सिल्वर और गोल्ड या डायमंड से सब ज़्यादा प्रेशियस क्या है, तो लिख सकते हैं द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस, है ना, द कह सकते हैं द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज़ मोर प्रेशियस दैन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड। इस तरह से स्टूडेंट से लेसन ख़त्म होता है, इसके वर्ड से इसको याद करना है और फिर आगे भी करना है, दैट्स ऑल, थैंक्स अ लॉट। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपके पास ये सही वीडियोस हमेशा पहुंचते रहें।